को सिद्धन करो प्रणाम। उपाध्याय आचार्य काली सुकारी नाम। जय श्री पद में प्रभु गुणधारी, भवजन के तुम हो हितकारी। तीन काल की जग की जानो, सब बातें क्षण में पहचानो। मूर्ति तुम्हारी कितनी सुंदर, दष्ट सुगन जन शीना सा पर। वीतराग तुम कहलाते हो, सब जग के मन को भाते हो। सुंदर नाम सुषीमा उनके, जिनके उर से स्वामी जन्मे। एक दिन हाथी बदा निरंतर, झट आया बैराग उमड़ कर। सारे राजपाट को तज के, तभी बनोहर वन में पहुँचे। एक 110 गण धर बतलाहे, मुक्ति बधु चामर के लाहे। असंख्य आस तेरे यंच बताहे, देवी देखत नत नहीं पाहे। पंचम काल महादुखदाई, जब तुमने मैं माद खिलाई। मूला नाम जाट का लड़का, घर की नीम खोदने लागा। चिन्ह कमल लगे लोग लुगाही, पद में प्रभु की मूर्ति बताई। तुमने ये अतिशय खिलाया, भूत प्रेत को दूर भगाया। जपने से प्रभु नाम तुम्हारा, भूत प्रेत भय करे किनारा। प्रथमा शरण वर्ण कैलाहे, देखत हृदय को भाए। अंधा देखे गूंगा गावे, लंगड़ा पर्वत पर चढ़ जावे। मैं हूँ स्वामी दास तुम्हारा, मेरी नैया कर दो पारा। चालीसी बार पाठ करे, 40 दिन खे सुगंधा पा। पदम प्रभु में आए के होए कुबे समा, जज्दी होए जो जिनके ने संतान, नाम बस में चले परम प्रभु भगवान की। समाधि भक्ति निकालेंगे। तेरी छत्र छाया भगवन मेरे सिर पर हो, जिन वाणी रस पान करूं मैं, जिनवर को ध्याहूं। गुड़ी जनों के सदगुण गाहूं, जिनवर या भर दो। पर निंदा ना मुँह से निकले, मधुर वचन बोलूं। आतु तत्व की रहे भावना, भाव विमल भर दो। जिन शासन में प्रीत बना हो, मिथ्या तय छोड़ो। जन्म जन्म में जैन धर्म ही मिले, कृपा कर दो। मरण समय गुरुपाल मूल हो, संत समूह रहे। भव में संन्यास मरण हो, नाथ आप भर दो।
बाल्यकाल से अब तक मैंने जो सेवा की हो, सांस सांस अंतिम सांसों में नमोकार भर दो। विषय कसाइयों को मैं त्यागूं तजू परिघे को, तंजिन मुझे मुझे निकालो सिद्धालय भर दो। अशुभ न सोचो अशुभ बद्ध भाव सब गुरु हमारे हमें भद्रता दो। चंद्रगुप्त श्री गुरु सेवा का पाठ हृदय भर दो। तेरे चरण कमल में जिन अशुभ न सोचो अशुभ न चाहूं अशुभ नहीं देखूं। शुभ चर्या हो शुभ क्रिया हो शुद्ध भाव भर दो। तेरे चरण कमल में जिनवर रहे हृदय मेरे, पंडित पंडित मरण हो मेरा ऐसा अवसर दो। मैंने जो जो पाप किए हैं वो सब माफ करो। मेरे अपराधों को गुरुवर आज क्षमा कर दो। दुख नाश हो कर्म नाश हो ओदी लाग भर दो। यही प्रार्थना यही भावना पुण्य आप भर दो। तेरी छत्र छाया भगवान मेरे सिर पर हो। आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। तुम्हारे चरण में जो लग जाए रहने, गुरुदेव तुमको नमः। तुम्हारे चरण में मिले ज्ञान पानी, कोई जन्म से तो आए ये सुदियाँ, गुरुदेव तुमको नमस्ते। चिदानंद तुम हो दयानंद तुम हो, उपदेश देकर निकाला है हमको। नहीं पार पाया किसी ने तुम्हारा, विमल सिंधु घेरा छोटी नदी सा, लहरात उपवन है विद्या धनी का, करता हूँ विनती है विद्या गुरुवर। गुरुदेव बालियति संग के पुष्पनंत नायक, आवाल वृद्ध सब आपके आधार। मन में हमारे बड़े भाग हुए हैं, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते। 24 तीर्थंकर भगवान की। प्रातः रोजाना की भांति सभी श्रावकगण
ध्यान से सुने, जो बाहर के लोग भी सुन रहे हैं और दिल्ली वाले भी सुन रहे हैं, लक्ष्मी नगर वाले। याद रखना, प्राणी हर प्राणी परेशान है, प्राणी हर प्राणी परेशान है। किसके पास पैसा बहुत है वो रखने के लिए जगह नहीं है, जिस पे पैसा नहीं है वो परेशान है। किसी ने छापा मार दिया 3 करोड़ का, वो कह रहा कहाँ लगाऊं, महाराज जी आपके मंदिर में लगा दूं क्या? अभी आई थी खबर, आज से 1.5 महीना पहले खबर आई थी, बाहर का अमेरिका का पैसा था, मना कर दी बिल्कुल कमेटी ने। बाहर का पैसा हम लगाने की बात नहीं, उसमें खाते में पैसा डलवाएंगे, खाता सीज हो जाएगा और सब जेल में चले जाएंगे। बाहर का पैसा नहीं ले सकते, उसका कुछ बनता है, विचार करके रखना। हम सब जितने श्रावक श्राविका बैठी हैं, कुंडलियों के हिसाब से मांगलिक और तांत्रिक घोर मांगलिक रहते हैं, परेशान रहते हैं, सिर में दर्द रहता है, शरीर टूटता है। महाराज जी उपाय बता दीजिए, कमर में बहुत दर्द रहता है, इसके लिए क्या करें, घोटू में दर्द रहता है, इसके लिए क्या करें? आप सोचें, अपने हाथ में सब कुछ है, केवल एक अंडी का तेल आता है, रंडी बोलते हैं, रंडी का तेल होता है। और याद रखना, अंडी का तेल बोलते हैं, रंडी का बोलते हैं। उस तेल को तहे पर डालें और थोड़ा 1 चुटकी क्या हल्दी डालें, उसको आराम से करें और 1 अंडुआ का पत्ता ऊपर नीचे करें, पहले धुलें उसको, ऊपर नीचे करें, उसको पैर पे 9 दिन तक बांध दें। केवल रक्षा मंत्र पढ़ें या 27 बार नमोकार मंत्र पढ़ के डाल दें, आपका पैर का दर्द उसको खींच के लेकर बाहर फेंक देगा। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, किसी की बहुत ज़्यादा शुगर है और वो मीठा खाता है, अनाप शनाप, तो शुगर कैसे जाए? पहले तो मुनिराज के पास आएगा, महाराज जी आशीर्वाद दे दो, महाराज जी आज तो गुलाब जामुन खाना है। अरे आज गुलाब जामुन चौके में बने थे, किसी बच्चा आया वो ऐसे ऐसे कर रहा, मैंने ठा दिया, नहीं लिया। अपने यहाँ साधु आते हैं, श्रावक को देने की तमीज नहीं है, तमीज कौन सिखाएगा? अकल नहीं है, विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। कटोरी पकड़ी है, कटोरी वो हिला रहा है, वो खराब हो गया वो पूरा। महाराज खा लो, शुद्धि पकड़ रहा है, कटोरी पकड़ के बेटा खुशी मन थुद्दी बदन थुद्दी, काय की शुद्धि, थूक गया कटोरी में, थूक गया कटोरी में। क्या महाराज खा सकते हैं क्या? पहले तो कटोरी को नीचे रखें, नीचे बैठ के बाकायदा नमोस्तु करें, फिर बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, नमोस्तु मुनिश्री, मेरे हाथों से आहार ग्रहण कीजिए, मैं रत्नत्रय के लिए पालन के लिए आहार दे रही हूँ, दे रहा हूँ। और श्रावक के अनिवार्य है जनेऊ, और मैंने जनेऊ चालू कर दिया तो आहार देने वाले मेरे 500 लोग हैं, वो 2 लोग रह जाएंगे। जनेऊ ही, बिना जनेऊ के तो आहार लेना ही नहीं चाहिए श्रावक से। श्रावक क्या कर्तव्य है? जनेऊ होता क्या है? बाल ब्रह्मचारी होता है, उसके कितने जनेऊ, कितने होते हैं? एक तो 6 का आता है, एक 7 का आता है, एक 3 का आता है, अलग अलग होते हैं। और श्रावक को बिना जनेऊ को आहार देना चाहिए। ज्ञानमती माता जी हैं, उनको आहार दोगे आप, जनेऊ धारण कराएंगी जब देंगे। जनेऊ जिंदगी भर के लिए लोग जनेऊ लेते हैं और बाहर फेंक देते हैं हर के बाद, इसलिए मैं जनेऊ धारण नहीं कराता। अभी मैंने बोला, भाई से बोला हार देगा दूंगा, जनेऊ हार ले लूँगा, हार हो गया बाहर फेंक दिया, काम खत्म। जनेऊ का कम से कम 24 घंटे तो रख। 24 घंटे किस लिए होता है? वो होता है हम कोई शादीशुदा है वो पर स्त्री का सेवन नहीं करेगा, जनेऊ इसके लिए होता है। लवशंका जाते हैं, दीर्घशंका जाते हैं, कान में डालते हैं जनेऊ, तब अपने आप ये सारी चीजें, ये मैं नहीं कह रहा, ये आदिनाथ भगवान से परंपरा चल रही, क्षत्रिय वंश से परंपरा चल रही, यादव वंश से परंपरा चल रही है, अभी से परंपरा नहीं चल रही है।
ये जितने सारे पंडित लोग हैं, जितने विद्वान हैं, जितने तीर्थंकर भगवान हैं, तब से चलती आ रही है। लोग जानते ही नहीं है। गुड़िया क्या हो गया, ये जाना है? अच्छी अच्छी बात सुनो। कोई पता नहीं है, मुनिराज का एक शब्द कान में पड़ गया बेटा, वो आपको तर जाओगे तुम। कोई पता है? आज है कल नहीं है। 29 तारीख को क्या है बताओ चलो? अमावस्या। अमावस्या के दिन ये सोच लेना, हम कोई अच्छे से अच्छा बड़ा सा बड़ा काम करेंगे, वो जिंदगी में सफल होगा। अमावस्या के दिन जाके देखो, क्षेत्रों में भीड़ रहती है। अमावस्या के दिन हर क्षेत्र पर भीड़ मिलेगी। शनि अमावस्या छोटी नहीं होती, जैन कुल के पद से बहुत बड़ी होती है अमावस्या। अमावस्या के दिन हम सुबह उठकर स्नान करके आए और मंदिर में धोती चपेटी पहन के आए, भगवान का अभिषेक कर लें सच्चे भाव से, और जो मांगो वो मिल जाएगा अपने आप। करके देखो, करना तो पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी, तब सटकनी पड़ेगी, है बेटा। महाराज जी ने बैठा दिया। दीदी बलबीर नगर से आई हैं, कल भी आई, परसों भी आई। कल आप नहीं आए थे, हम इंतजार देख रहे, दीदी आएंगी दोनों। आदिनाथ भगवान से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक की यात्रा है, सभी गुनगुनाएंगे। ओ हो आ आदिनाथ का बेल, आदिनाथ का बेल, अजितनाथ का हाथी, अजितनाथ का हाथी, समूहनाथ का घोड़ा, समूहनाथ का घोड़ा, अभिनंदन का बंदर, अभिनंदन का बंदर, सुमितनाथ का चकेवा, सुमितनाथ का चकेवा, पदम प्रभु का लाल कमल, पदम प्रभु का लाल कमल, सुपासनाथ का सातिया, सुपासनाथ का सातिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, पुष्पदंत का मगर, पुष्पदंत का मगर, सोते सोते निकल गई सारी जिंदगी, खाते खाते निकल गई सारी जिंदगी, खाते निकल गई सारी जिंदगी। शीतलनाथ का कलब्रश, शीतलनाथ का कलब्रश, श्याशीनाथ का गेड़ा, श्याशीनाथ का गेड़ा, बसबुज का भैंसा, बसबुज का भैंसा, विमलनाथ का सूकर, विमलनाथ का सूकर, अनंतनाथ की सेही, अनंतनाथ की सेही, धर्मनाथ का ब्रैडंड, धर्मनाथ का ब्रैडंड, शांतिनाथ का हिरन, शांतिनाथ का हिरन, कुंतुनाथ का बकरा, कुंतुनाथ का बकरा, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, छोटा सा मंदिर बनाएंगे, प्रभु महावीर गुण गाएंगे। हाथों में लेकर सोने का कलशा, प्रभु जी का नवन कराएंगे। वीर गुणे गाएंगे, महावीर गुणे गाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाएंगे,
कुंतुनाथ का बकरा, कुंतुनाथ का बकरा, अरेनाथ की मछली, अरेनाथ की मछली, मल्लीनाथ का कैलाश, मल्लीनाथ का कैलाश, मुशुभ्रत का कछुआ, मुशुभ्रत का कछुआ, नमीनाथ का नीलकमल, नमीनाथ का नीलकमल, नमीनाथ का शंख, नमीनाथ का शंख, परशनाथ का सांप, परशनाथ का सांप, माँ विश्वामिक का सिंह, माँ विश्वामिक का सिंह, ओ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हाँ जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, होनी अनहोनी, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे, साथ घिनाएगा बेटा सोच रहा है ले लेटा, आए बुढ़ापा आएगा पास न आएगा बेटा, जीवन है पानी की बूंद। 24 तीर्थंकर भगवान की 5 क्वेश्चन पूछेंगे। खाली हाथ कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, बताओ बेटा तुम बताओ, और जगह और बताओ। 5 जगह जाते नहीं है, कहाँ कहाँ 5 नाम बता दिए, 5 जगह नहीं जाते, बताइए बताओ बेटा बताओ, घबराओ नहीं, ठीक है। दूसरा नहीं पता बेटा, देखो बताएंगे ना, हम ही बताएंगे, आपको पता है शायद पता है, बताइए दोबारा तुम भी। हाँ ठीक है, 3 हो गए। देखिए 5 जगह हैं, एक न बताइए, आपका भी सबको समाधान है। पहला नंबर है भगवान के पास, दूसरा नंबर गुरु के पास, तीसरा नंबर राजा के पास, चौथा नंबर ज्योतिष के पास, 5वां नंबर वैद्य के पास। 5 जगह खाली हाथ नहीं जाए। वैद्य पहले के वैद्य थे ना, पहले के वैद्य थे ना, पहले क्या लेते थे, कुछ नहीं लेते थे, ज्योतिष भी नहीं लेते थे, कुछ ना कुछ दे देते, भेंट में दे देते थे, ठीक है। एक पेंसिल बच गई है तुम्हारी। दूसरा नंबर है कहाँ कहाँ मौन धारण करना चाहिए, जल्दी से, कहाँ कहाँ मौन धारण करना चाहिए बताइए। कोई है, बहन जी बताओ, हाँ बताइए। भोजन करते समय ज़्यादा बोलते हो, 1 नंबर। सोच में, और 2 हो गए। बैठ जाओ, देखिएगा 3 हो गए। देखिएगा बता रहे हैं, ध्यान से सुने, बताओ क्या करिए। नहीं नहीं नहीं, मौन धारण कहाँ कहाँ रहना चाहिए बेटा। सबसे पहला उत्तर है, मैं बलवीर नगर आया तब भी कोई नहीं जानता, तब भी माँ भी बताया था। सबसे पहला उत्तर है सामायिक करते समय, आहार के समय, जब मुनिराज को आहार देती हैं महिलाएं, बात करेंगी तो महाराज अंतराय करके बैठ जाएंगे। आज की महिलाएं तो इतनी चपड़ चपड़ करती हैं, देने आता नहीं है, मुंह चलाने ज़्यादा आता है। सही बोल रहा हूँ, साफ बोलता हूँ। एक बार कहाँ, सामायिक करते समय, आहार के समय, लवसंग समय और सोच 2 नंबर, मैथुन क्रिया पर स्त्री सेवन 5 हो गए। 6वां हो गया स्नान करते समय, 7वां हो गया मंदिर में। कितने हो गए, 7 जगह मौन धारण है। तो और भी उल्टी हो जाती है वहाँ भी, अभी गुड़िया नहीं करो बताया, जब खत्म हो जाते वहाँ भी है, तो बहुत जगह
मेन 7 जगह मौन धारण करना चाहिए। अयोध्या नगरी का दूसरा नाम बताइए क्या है? अयोध्या नगरी का दूसरा नाम बताइए। साकेत। साकेत लो, साकेत। ओ दे दी, उड़िया गिर गई, हाथ में दे दो बेटा, गिर गई है। बाहुबली कांके राजा थे। बाहुबली कांके राजा थे, बताइए। पोधनपुर के राजा थे जी, लीजिए। नेमिनाथ स्वामी नेमिनाथ कुमार की कहां से बारात गई थी और कितने बाराती गए थे, कौन बताएगा? हमने कल ही बताई थी। तुमने बताई है? बता दिए कल? बताओ। 56 करोड़ बाराती शौर्यपुर पे। आपको पता है? कल बताया था, भूल गए? बताएं तो आप बता दे रहे हैं। देखिए देखिए, चलो 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 चलो, नमी कुमार की बारात में शामिल हुए। चलते हैं नमित कुमार की बारात में। हम सब श्रावक श्राविकाएं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 56 करोड़ बाराती के चलते हैं। और आगे आगे अपने अपने कौन, 1 नहीं सूंड वाले 32 दांत वाले हाथी जाते हैं, हिरण जाते हैं, शेर जाते हैं, चीते जाते हैं, घोड़े जाते हैं बग्गी में। और आवाज आती है, आवाज आ गई। अब आवाज ऐसी ऐसी आवाज आती है कि वहाँ से एक जानवर निकलते हुए जाते हैं और क्या होता है? क्या हुआ? अब जूनागढ़ बारात पहुंच जाती है। जूनागढ़ जैसी बारात पहुंचती है तो जूनागढ़ में सज धज के बाराती लोग आए हैं। आज तो सजे धज कर जूनागढ़ में बाराती आए हैं। भजन चलता है, रंगोलियां डलती हैं, 1 नहीं 2 नहीं कितने कितने बाराती होते हैं। नमी कुमार से बोला जाता है, तुम्हारी बारात में इतने लोग आए हुए हैं, इनको क्या खिलाया जाएगा? अरे मेरी बारात में इतने लोग कहाँ से आए? बटेश्वर से, शौर्यपुर से आए हुए हैं। अब क्या होगा इनका? इनके तो भोजन की व्यवस्था करी गई है। चलिए चलिए चलिए, भोजन की व्यवस्था, चलिए 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 चलिए, भोजन की व्यवस्था हो गई है। चलो राज दरबार में चलते हैं। राज दरबार लग जाता है। जैसी नमी कुमार रथ से उतर कर देखते हैं, आवाज आती है। वहाँ देखते हैं जैसे जानवर चिल्लाते हैं और जानवर की धाड़ से, नहीं चिल्ला रहे हैं जानवर, मेरी बारात में इतने लोग, नहीं नहीं नहीं, इनको बलि चलाई जाएगी, इनको काटा जाएगा। मेरी बारात में ये जानवर की बलि चढ़ाई? नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। मैं तो गिरनार की तलहटी पे जाते हैं और जाते हुए वहां आगे नेमी कुमार के चरणों में कौन झुक जाती है? राजुल रोती है, मेरा क्या होगा जानू? वो कहती, जानू मेरा क्या होगा? आखिर में नमी कुमार से कहती मेरा क्या होगा और मेरा क्या होता है। नमी कुमार नहीं मानते हैं। पंचमुष्टि 5वीं टॉप पर जाकर पंचमुष्टि केश नोच कर लेते हैं। आखिर में राजुल गुफा में जाकर अपनी स्त्रीलिंग को छेदन करती है, 9 मीटर की धोती रखती है, आर्का के समूह जाकर जेंट्स दीक्षा को धारण कर लेती है। उदाहरण तो बहुत हैं, चलते हैं। भारत का नाम दूसरा क्यों पड़ा? भारत का नाम क्यों पड़ा? भारत देश का नाम क्यों पड़ा? तुम नहीं बताओगी? बता बेटा, बताइए, एक तो बता दे तू। आइए पधारिए, आपकी बढ़िया स्पेशल पेन, जोरदार ताली बजाइए।
भरत चक्रवर्ती के कारण भारत का नाम पड़ा। दूसरा क्वेश्चन है, हम कौन सी पृथ्वी पर रहते हैं? हम श्रावक कौन सी पृथ्वी पर रहते हैं? चित्रा पृथ्वी पर रहते हैं। कौन सी? चित्रा पृथ्वी पर रहते हैं। बताएंगे एक बार में अधिक से अधिक कितने तीर्थंकर ढाई द्वीप में हो सकते हैं? क्या बोला? सवाल समझ में आई? नहीं आई? दोबारा बोलें। एक बार में अधिक से कितने तीर्थंकर ढाई द्वीप में हो सकते हैं? जल्दी से। कम से कम 170 तीर्थंकर रह सकते हैं। 170 तीर्थंकर कौन से काल में रहते हैं? अच्युतनाथ भगवान के काल में रहते हैं। कौन से काल में रहते हैं?